हेलो दोस्तों, स्टॉक सखी चैनल की क्लास 5 में आपका स्वागत है। आज की क्लास थोड़ी लंबी है, पर यकीन मानिए आज आप शेयर बाजार की ABCD सीख जाएंगी और आपको कभी किसी से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर टिप मांगने की जरूरत नहीं होगी। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब शेयर बाजार की कुंडली। देखिए, जब हम बाजार में फल खरीदने जाते हैं तो क्या सिर्फ हम उसे छूकर देखते हैं, सूंघ कर देखते हैं कि अंदर से मीठा है या सड़ा हुआ है। बस फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब भी यही है। कंपनी के ऊपर के भाव को मत देखो, ये देखो कि कंपनी अंदर से कितनी मजबूत है। आज हम कंपनी के डॉक्टर बनेंगे और उसका पूरा हेल्थ चेकअप करेंगे। दोस्तों, कल्पना कीजिए किसी एक सुंदर महल की। पुराने जमाने में राजा अपने महल के चारों तरफ एक गहरी खाई यानी मौत खुदवाते थे और उसमें पानी भरकर मगरमच्छ छोड़ देते थे। क्यों? ताकि दुश्मन अंदर ना आ सके। बिजनेस में भी यही होता है। अगर आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो पूछिए इस कंपनी के पास कौन सा मगरमच्छ है, ब्रांड की शक्ति है कि नहीं। जैसे हमें ठंडा मतलब कोको कोला याद आता है। कोई और कितनी भी कोशिश करे कोको कोला की जगह लेना मुश्किल है। यह एक मौत है। सस्ता दाम। अगर कोई कंपनी इतना सस्ता सामान बना रही है कि और कोई उस दाम पर बना ही नहीं सकता, जैसे डी-मार्ट, यह भी एक मौत है। तो जिस कंपनी के पास ऐसी खाई नहीं है उसे दुश्मन यानी कॉम्पिटिटर जल्दी खत्म कर देंगे। अब हम कुछ नंबर देखेंगे, घबराइए मत, यह आपके घर के बजट जैसा ही है। पहला है ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। मान लीजिए आपने सिलाई मशीन 100 रुपए में खरीदी और महीने के अंत में आपने उससे 20 रुपए कमाए, तो आपकी कमाई हुई 20% राशि, बस यही ROE है। अगर कंपनी अपने लगाए हुए पैसों पर कम से कम 15 से 20% नहीं कमा रही तो फिर वह बिजनेस अच्छा नहीं है। दूसरा है ROCE। यह बताता है कि कंपनी ने उधार लिए हुए पैसे और अपने पैसों दोनों को मिलाकर कितनी समझदारी से इस्तेमाल किया है। करंट रेशो, यह सबसे जरूरी है। मान लीजिए आपके घर का बिजली का बिल और राशन का खर्च 10,000 रुपए है, लेकिन आपकी अलमारी में सिर्फ 2,000 रुपए ही पड़े हैं, तो आप मुश्किल में है ना। वैसे ही अगर कंपनी का करंट रेशो 1 से कम है तो मतलब उसके पास अपने रोज के खर्चे चलाने के पैसे भी नहीं है। ऐसी कंपनी से दूर रहिए। इसे ध्यान से सुनिए। आपके पड़ोसन ने आपसे 5,000 रुपए की साड़ी खरीदी और कहा पैसे अगले महीने दूंगी। अब आपके हिसाब की किताब में तो 5,000 का मुनाफा दिख रहा है, लेकिन क्या आपकी जेब में पैसे आए? नहीं ना। शेयर बाजार में भी बहुत सी कंपनियां कागज पर मुनाफा यानी प्रॉफिट दिखाती है, पर उनकी जेब यानी कैश फ्लो खाली होता है। हमेशा ऐसी कंपनी चुने जिनके लिए नगद पैसा बैंक में आ रहा है। कैश ही राजा है। अब देखिए, क्या उस कंपनी के मालिक को खुद अपनी कंपनी पर भरोसा है? अगर मालिक के पास कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर है तो मतलब उसे अपनी कंपनी पर पूरा यकीन है। क्या मालिक ने अपने शेयर बैंक में गिरवी रखे हैं? जैसे हम मजबूरी में गहने गिरवी रखते हैं, वैसे ही मालिक शेयर गिरवी रखकर कर्ज लेता है। अगर गिरवी शेयर ज्यादा है तो समझिए कंपनी की हालत खराब है। जाते जाते ये 3 बातें याद रखिए जो खतरे का सिग्नल है। बार बार नाम बदलना। अगर कोई कंपनी बार बार अपना नाम बदल रही है तो शायद वह अपनी पुरानी गलतियां छुपा रही है। बहुत ज्यादा विज्ञापन और शोर। अगर मालिक का काम कम है और टीवी पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो समझ जाइए कर्ज का पहाड़। जिस कंपनी पर कर्ज लगातार बढ़ रहा हो वह भी कभी भी डूब सकती है। तो दोस्तों, अब मेरी मोबाइल स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। गूगल या क्रोम ब्राउजर पर जाकर अपनी पसंद की कंपनी का नाम लिखें। मैंने यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को चुना है और ये वेबसाइट जैसे यहाँ दी गई है स्क्रैनर, इसे ओपन कीजिए। ये देखिए, ये की पॉइंट लिखा हुआ और ये इसके जस्ट नीचे ये देखो नीचे स्क्रीन पर
स्टॉक पीई 67.4 दिख रहा है। इसका मतलब निवेशक इस कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए 67.4 देने को तैयार है। यह थोड़ा प्रीमियम यानी महंगा वैल्यूएशन है, जो अक्सर ऐसी कंपनियों में होता है जिनसे भविष्य में बड़ी उम्मीद होती है। इसके ठीक नीचे ये देखिए ROCE 23.9% और ROE इसके बगल में 18.7%। ये दोनों नंबर 15 से ऊपर हैं तो बहुत अच्छे संकेत हैं। मतलब यह कंपनी अपने पास मौजूद पूंजी और शेयर होल्डर्स के पैसे का बहुत ही कुशलता से इस्तेमाल कर रही है। अब आता है नेट कैश फ्लो। देखिए यहाँ ये कैश फ्लो, इस सेक्शन में नीचे ये -10 करोड़ दिख रहा है, ये देखिए। लेकिन घबराइए मत, अगर ऊपर वाली लाइन देखेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 544 करोड़, ये देखिए ये प्लस में है। मतलब कंपनी अपने काम से खूब पैसा कमा रही है। पिछले 3 सालों में यह 23% की रफ्तार से बढ़ी है, यानी कंपनी मजबूत है और इसकी सेहत भी अच्छी है। तो दोस्तों, क्या समझ में आया आपको ये एनालिसिस? कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज आपने फंडामेंटल एनालिसिस की पहली सीढ़ी चढ़ ली। आज का टास्क, आज जिस साबुन या चाय पत्ती का इस्तेमाल करती हैं उस कंपनी का नाम गूगल करें और देखें कि उसका ROE कितना है। कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और हाँ, वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को नोट जरूर करें। अगली क्लास में हम चार्ट देखना सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीखते रहें। जय हिंद।